ये जो साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य आपको नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण लड़का है। जी हाँ दोस्तों, ये जो लड़का है ये ब्राह्मण है और इसने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की जो है एकदम से धज्जियां उड़ा दी। न्यूज़ चैनल पर लाइव डिबेट हो रही थी और जिस तरीके से इस लड़के ने ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बोलती बंद करी है, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, अनिरुद्धाचार्य को इस तरीके से चुप करा दिया कि अनिरुद्धाचार्य पर कोई भी एक भी जवाब ही नहीं बन रहा था। चाहे बात ले लो स्टीव जॉब्स वाली, जो कि बात आती है कि भाई एप्पल का लोगो ऐसे मिला, और चाहे बात ले लो वो मतलब पतिदेव वाली कि भाई पतिदेव जो है परमेश्वर होता है, और चाहे बात ले लो वो गाय के गोबर से गेहूं वाली जो बच्चा पैदा हो जाएगा, इस चीज को लेकर के कोई सी बात ले लो, सारी बातें इस ब्राह्मण लड़के ने यहाँ पर बोली हैं और अनिरुद्धाचार्य महाराज का जवाब जो है कोई नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का मुंह एकदम से बंद हो गया और जो महाराज हम सोच रहे थे कोई जवाब देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं बना। आखिरकार किस तरीके से इस ब्राह्मण लड़के ने जो है सबके सामने अनिरुद्धाचार्य की बेइज्जती बढ़िया वाली करी है, एक बार सुन लेते हैं। सुनिए एक बार। बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज, मानते हैं? फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता है महाराज, करो पहन लेते हैं। क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए। दोस्तों कभी कभी तो लगता है कि जो ये अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं ये सही में कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं जिसको जो है सुनने के बाद इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करी है कि स्टीव जॉब्स कब आए थे यहाँ हमारे भारत में नीम करौली आश्रम, तो वो 1974 में आए थे, और जो नीम करौली बाबा हैं वो बेचारे 1973 में इस दुनिया से चले गए थे। तो कुछ बातें होती हैं जो अनिरुद्धाचार्य महाराज भी ऐसे ही बोल देते हैं, बाकी सभी बातें नहीं होती। दूसरी तरफ जो है ये बात कर रहा है लड़का, चलिए अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, कह रहा है मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैंने वेद पढ़े हैं, फलाना ढिकना, बहुत सारी बातें ये बोल रहा है। तो भाई साहब ये बात कर रहा था कि जो गाय के गोबर से जो है गेहूं निकलता है और उससे जो है पीस करके गेहूं से रोटी बना करके खाती है कोई महिला, तो वो जो है गर्भवती हो जाएगी। मतलब अगर कोई गर्भवती नहीं हो रही है तो वो हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर के इसने यहाँ पर सवाल करा है। तो जो है इस चीज़ का जवाब तो मैं इसको नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई ये वो लोग हैं जिनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगे। लेकिन इससे मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ, अगर जो है गाय के गोबर में से उस गेहूं को निकाल करके कोई महिला खाती है और तेरे हिसाब से वो जो है गर्भवती नहीं होती, चल ठीक है मान लिया, लेकिन तू कभी उस चीज़ के लिए क्यों नहीं बोला जो एक बिल्ला होता है, स्पेशल बिल्ला, जिसको कॉफी की जो बीज होते हैं वो खवाए जाते हैं और उसकी पोटी से वो बीज सुबह को निकाले जाते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर उनको पीसा जाता है और लगभग 1 लाख रुपये किलो वो कॉफी बिकती है। आखिरकार उस बिल्ले की पोटी में ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ज्यादा अच्छा लगता है लोग बागों को, और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोग उस कॉफी को पीना पसंद करते हैं। आखिरकार उसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, इस बात को हमको बता सकता है क्या? बहुत सारे लोग ये हैं कि भाई जहाँ पर गौ माता की बात आ गई, जहाँ पर जो है संतों ने कोई गौ माता को लेकर के कोई जो है बातें बता दी, तो उसको लेकर के लोग इतना ज़्यादा जो है इशू बना देते हैं उस बात को, और जिस बाबा ने ये बात बोली है उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिल्ले होते हैं उनको पालती हैं और उनको जो है कॉफ़ी के बीज खवाती हैं, फिर उस कॉफ़ी के बीज को जो है सुबह को उनकी पोटी से कलेक्ट करती हैं, फिर पीस करके कॉफ़ी बनाते हैं, डब्बे में पैक करके दे देते हैं, और देते भी फ्री में नहीं है भाई साहब। 1 लाख रुपया, लगभग 1 लाख रुपया किलो उस कॉफ़ी को बेचा जाता है, और बड़े ही शौक से उसको लोग खाते हैं, पीते हैं और खरीदना पसंद करते हैं।
लेकिन उन चीजों पर कोई सवाल नहीं उठाता। बाकी जो है दोस्तों, आप सभी क्या कहना चाहते हो इस चीज को लेकर के हमें जरूर बताइएगा, और जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आगे तक पहुंचाइएगा। बाकी अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ बातें होती हैं जो कि शायद वो ऐसा बोल देते होंगे, लेकिन काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो है गौ माता की सेवा भी करते हैं, बुजुर्ग जो महिला हैं उनकी भी सेवा करते हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अच्छे वो काम करते हैं। बाकी किसी की एक ऐसी कोई बात से जो है तुम उनके अच्छे कामों को नकार नहीं सकते, भूल नहीं सकते। जितने भाई देख रहे हैं अपनी राय जरूर बताना और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।